ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब ले चलेंगे आपको न्यूज रूम, जहां पर सहयोगी हेमंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की फटाफट खबरें। हेमंत, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका। 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का समापन हो गया। समिट में आज एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें एमएसएमई से जुड़ी हुई विकास और अवसरों को लेकर के मंथन किया गया। इस समिट के समापन सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिरकत की और एमएसएमई सेक्टर को लेकर के अपनी बात रखी। राजधानी जयपुर में सीएसएक्स जेडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए की टीम ने जोन 4 के दुर्गापुरा चंद्रकला कॉलोनी में बिल्डिंग सील की है। इससे पहले भी बिल्डिंग के बड़े हिस्से को जेडीए ने सील किया था। वहीं जेडीए की ओर से 20 से ज्यादा कमरों को आज सील किया गया। राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में बदमाशों ने शुक्रवार को एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी के घर पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस वारदात के वक्त घर की महिलाएं घूमने के लिए बाहर निकली थीं और घर में रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी और उनका बेटा मौजूद थे। घर में घुसे 4 बदमाशों ने हथियारों के दम पर रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी और उनके बेटे को बंधक बना करके लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। तो जोधपुर के माता का थान इलाके में स्थित मगरा पुंजला इलाके में एक मकान में एक के बाद एक कई सिलेंडर्स में जोरदार धमाके हुए। दरअसल माता का थान कॉलोनी में अवैध गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था और यहां पर एक शख्स के मकान में गैस सिलेंडर में अचानक से आग लगी। इसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए। 4 लोगों की जान गई है, 16 लोगों की स्थिति गंभीर है। अजमेर जिले के देराटू में 3 दिन पहले पिंटू हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं होने से स्थानीय लोगों में इसे लेकर आक्रोश है। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस ने रामपुर मेवाड़ा गांव में हुई पिता की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी बेटे ने हत्या की वारदात को कबूल किया। रामसागड़ा थानाधिकारी ने जानकारी दी है कि अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था और इस पर बुजुर्ग पिता ने जब बीच बचाव किया तो बेटे ने बुजुर्ग पिता के सर पर वार किया, जिससे पिता की मौत हो गई। कोटा के ग्रामीण इटावा इलाके में बेटी की शादी करने के नाम पर पिता ने ससुराल वालों से 2 लाख रुपए डिमांड किए और इससे नाराज बेटी ने बिना बताए पिता का घर छोड़ दिया। करीब 3 महीने से इधर उधर रह रही थी। इटावा थाना पुलिस ने आखिरकार इस बच्ची को दस्तयाब किया, लेकिन बालिका ने पिता के घर जाने से इनकार कर दिया है। उधर कोटा में बारिश के कुछ देर व्यवधान के बाद दशहरा मेले में अटल राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आगाज हुआ। तो देश भर से पहुंचे कवियों ने काव्य पाठ किया। हालांकि बारिश के चलते विजय रंगमंच के स्थान पर श्री राम रंगमंच पर कार्यक्रम को शिफ्ट करना पड़ा। इस दौरान मेला समिति के अध्यक्ष समेत तमाम निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उधर मानसून की विदाई के बाद अलवर में हो रही बारिश की वजह से किसानों के चेहरे पर खुशी है और तो कुछ किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। अलवर में बीते 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में गेहूं और सरसों की फसल को इस बार फायदा होने की उम्मीद है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश के चलते बाजरे की फसल खराब हो गई थी। इस बारिश के बाद रात का तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ा है। भीलवाड़ा में बारिश के बाद सर्दी का एहसास होने लगा है। रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिले के कोटड़ी, मांडलगढ़ और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से रबी की फसलों को फायदा होगा। खेतों में पड़ी खरीफ की फसलें खराब होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक भीलवाड़ा आसपास के इलाके में मौसम के हालात कुछ इसी तरह से रहने वाले हैं। उधर पाली के जवाई बांध के जल वितरण को लेकर के मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां किसान संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर 9 अक्टूबर से सुमेरपुर कृषि मंडी प्रांगण में महापड़ाव का ऐलान कर दिया है, तो वहीं शहर के लोग बांध के पानी को 2 साल तक के लिए पेयजल के लिए आरक्षित करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि के बाद क्षतिग्रस्त हुए जस्सा सिंह मार्ग की हालत सुधारने के लिए नगर विकास न्यास की ओर से 29 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उधर बूंदी शहर में आज 1 घंटे तक हुई तेज झमाझम बारिश के चलते नाले और सड़कों पर बरसाती पानी बह निकला और इस दौरान शहर की ऐतिहासिक नवल सागर झील में पानी की आवक होने से यहां पर ये झील ओवरफ्लो हो गई है। झील के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी प्रशासन की तरफ से की गई है। इसके चलते बाजारों में सड़कों पर 4-4 फीट तक पानी नजर आया। नागौर जिले के डीडवाना के खाकोली गांव में गौशाला अध्यक्ष गिरधारी राम मेघवाल की आत्महत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं
लोगों ने जयपुर के लिए अब कूच किया, जब उनकी सुनवाई स्थानीय प्रशासन ने नहीं की। 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी मृतक के शव का पोस्टमार्टम और दाह संस्कार नहीं हुआ है, जिससे पूरे इलाके के लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। मेघवाल समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए डीडवाना से रवाना होकर जयपुर की तरफ कूच कर दिया है। उधर सीकर में 3 दिन पहले हुए कोचिंग स्कूल और संचालक महावीर हुड्डा के बेटे गुन्नू अपहरण कांड को लेकर पुलिस ने 3 और लोगों की गिरफ्तारी की है। ये तीनों लोग गुन्नू के अपहरण की साजिश में संलिप्त थे। पिछले 1 महीने से इस तरह की योजना बना रहे थे और इसके बाद उन्होंने गुन्नू के अपहरण की साजिश रची। उधर झुंझुनू की पिलानी पुलिस पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। इसमें 4 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है, जिनमें से एक को गंभीर चोटें आई है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि निहाली चौक पर रहने वाले विक्रम गुर्जर के पास हथियार है। इस पर पुलिस ने उसके दोस्त के घर पहुंच करके रेड की, जहां पर वो मौजूद था। उधर झुंझुनू में बाइक नहीं देने से नाराज एक युवक ने अपने साथियों को बुलाकर के बाइक मालिक के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान पीड़ित ने मौके से भागने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी बड़ी संख्या में थे, इसीलिए उसे पकड़कर घसीट कर उसके साथ मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी संग्राम के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा में मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत पद का लोभ नहीं होने की बात तो कहते हैं, लेकिन 1 साल के सीएम बने रहने के लिए पूरा ड्रामा उन्होंने करवाया। उधर बारां शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया है। आरोपी से गहनता से पूछताछ पुलिस की जारी है। उधर बारां में बारिश के चलते खेतों में तैयार खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा, जिससे किसान परेशान हैं। बारां जिले में सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन के फसल को हुआ है। किसानों का लगातार दूसरे साल खरीफ की फसलों से अब उन्हें हाथ धोना पड़ रहा है। बारिश की वजह से खेतों में कटी हुई फसल खराब होने की संभावना प्रबल होती नजर आ रही है और ये खड़ी फसल सूखने का इंतजार किसान बेचैनी के साथ कर रहे थे, लेकिन बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। उधर भरतपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने जनता के आंदोलन संयोजक राघवेंद्र सिंह को आखिरकार हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद बवाल मच गया। वाल्मीकि समाज के लोग हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारी थाने पर पहुंचे और सर्व समाज के साथ थाने का घेराव किया है। राघवेंद्र सिंह को एडीएम सिटी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। झालावाड़ जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। पहले अतिवृष्टि के मार से जूझ रहे किसानों को अब इस बारिश से इस तरह की उम्मीद नहीं थी और बेमौसम हुई बारिश ने फसलों को खराब कर दिया है। उधर टोंक की मालपुरा नगर पालिका राजनीति का अखाड़ा बन गई है। बीजेपी की पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने दूसरी बार निलंबित किया है। पहली बार निलंबन को हाईकोर्ट ने रद्द किया था। पूरे मामले में कांग्रेस के पार्षद और पूर्व पालिका अध्यक्ष पर सत्ता का दुरुपयोग करने के बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो करौली जिला मुख्यालय पर 2 दिन हुई बारिश ने आम जनता को लाखों का नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाईवे पर जगह जगह सड़क धंसने से भी नुकसान हुआ है। करौली में शुक्रवार को दोपहर से शुरू हुई बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा। इसके बाद रात भर कभी तेज तो कभी धीमी गति से बारिश का दौर चला। इसके चलते सुबह तक 118 mm बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। उधर बारी उपखंड के धौलपुर रोड स्थित काली माई बगीचे के पास बाड़ी में खेतों में फसलों के बर्बाद होने से किसान परेशान है। एक किसान ने जानकारी दी कि इस बार खड़ी फसल पर बाजरे की फसल खेत में कटी हुई पड़ी थी, जो अब बारिश की वजह से खराब हो रही है। उधर बांसवाड़ा के सदर थाना इलाके में सालिया में होकर गुजरती नदी में बाइक सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर के गिर गए। बाइक आगे चल रही दूसरी बाइक से बंधी हुई थी। हादसे में एक युवक के कंधे पर तो दूसरे के पैर में भी चोट आई। उधर जैसलमेर में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने सभी कार्यकर्ताओं से अपना कार्य पूरी निष्ठा से करने और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने, उन्हें लाभान्वित करने की अपील की है। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोलंकी दरवाजा में बच्चों को पेपर क्राफ्ट से विभिन्न प्रकार के साज सज्जा की सामग्री बनाना सिखाया गया। करियर महिला मंडल की ओर से अपने आंचल अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो उदयपुर में रेजिडेंट चिकित्सकों की ओर से महाराणा भूपाल चिकित्सालय में पिछले दिनों में काली पट्टी बांध करके अपनी मांगे नहीं मानने के विरोध में
कार्य किया गया, तो वहीं सरकार से चल रही वार्ता को विफल रहने के चलते आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। रेजिडेंट एसोसिएशन के डॉक्टर नवरत्न ने बताया कि अभी तक हमारी मांगे सरकार की ओर से नहीं मानी गई है, जिसमें भामाशाह में तृतीय सेल का गठन भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे के एक दिन पहले रालोप के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान बेनीवाल ने सर्किट हाउस में सचिन पायलट और वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा और उन्हें खुद की पार्टी बनाने की नसीहत दी है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को अपनी अपनी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अगर उनमें दम है तो खुद की पार्टी अलग बनाकर के चुनाव लड़कर के दिखाएं। उधर प्रतापगढ़ में पशु में फैल रहा लंपी संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटे में 319 गायों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यह आंकड़ा अब 19,363 तक जा पहुंचा है। तो वहीं सवाई माधोपुर के समीपवर्ती गांव रवांजना चौड़ में स्थित एक खेत में अचानक से 10 फीट लंबा अजगर आ गया। हालांकि अजगर को देखकर ग्रामीण हड़बड़ा गए। इसके बाद में रेस्क्यू टीम ने पहुंच करके अजगर का रेस्क्यू किया। तो सिरोही में एक व्यक्ति पर भालू ने खेत में हमला कर दिया और इससे ये व्यक्ति घायल हुआ है। सारी घटना के बाद भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इसे देखते हुए सिरोही के वन अधिकारी अब मामले को गंभीरता से लेते हुए मुआवजा एक्स ग्रेशिया राशि के तौर पर 40,000 का मुआवजा देने की बात कही गई थी, जिसमें पीड़ित के परिजनों को अब विभाग की तरफ से चेक दिया गया है।